तो वास्तु क्या है और कहाँ से ये शब्द आया, इसमें डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, मतलब इसकी कौन कौन सी डायरेक्शन है और कैसे कि इस डायरेक्शन में जो है ये डायरेक्शन ऐसी है, तो डायरेक्शन को किस तरीके से आप वास्तु के अंदर डिफाइन करते हो। अब जिन घरों में मंदिर की जगह बेडरूम बने हुए हैं उनके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, बीमारियां आती हैं, क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है। इन दोनों डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा, पूरे वास्तु में सिर्फ एक चीज़ का इलाज नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। मान लो कि किसी जगह अब बन गया, अब हम उसको तोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट में एक ही जैसे लाइन जा रही है, तो वहाँ पर जो है अब हम उसको नहीं तोड़ सकते। नॉर्थ ईस्ट में जो है मान लीजिए बन गया बात, तो ऐसे में उस टाइम पे क्या इलाज किया जाएगा, क्या सोल्यूशन होगा उसका। जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें उसके बाद जो वॉशरूम कमोड की लिड होती है वो हमेशा बंद करके रखें। तो मान लो कि किसी फ्लैट का जो है वो वास्तु खराब है, ठीक है, अब उसको अपना वास्तु ठीक कराना है, तो वो पूरी बिल्डिंग का ठीक कराएगा या फिर उसको खाली अपने फ्लैट का ही सिस्टम को ठीक कराना पड़ेगा। वेस्ट में लॉकर रखिए। वेस्ट में लॉकर रखे जी, ओके। मनी हमेशा आप देखेंगे अगर आपके 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं ना मंथली, आपका सिर्फ 50,000 का खर्चा होगा जहाँ आपका 1 लाख का होगा। अच्छा जी, इतनी सेविंग रहती है। ओके, बेस्ट डायरेक्शन हमें अच्छी करनी चाहिए। वाह क्या बात। कि अगर किसी को जॉब में या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही हो, नहीं तरक्की हो रही हो, तो घर का कौन सा ऐसा वास्तु चीज़ जो है वो ठीक करे कि घर के वास्तु के ठीक करने से क्या उसके करियर में जो है वो ग्रोथ हो सकती है। वास्तु का जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कुछ कनेक्शन है और क्या कनेक्शन है, कैसे है। राहु अगर खराब है कुंडली में और रेनोवेशन करा ली, इतने लॉसेस में आ जाता है बंदा कि घर बेचना ही बेचना पड़ेगा 1 साल में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या वास्तु किया जाए घर के अंदर कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। मान लो किसी का पैसा आ गया, माना या फिर चला भी जाता है जल्दी, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ऐसा क्या घर के अंदर वास्तु करे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। आज का ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है उसमें आज हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है वैभव कपूर। इस पॉडकास्ट में वो अपने एक मात्र 17 साल की उम्र में एक ऐसी नॉलेज को शेयर करने वाले हैं जो एक वास्ट टॉपिक है, यानी कि वास्तु। वास्तु में वो आज आपको सिखाएंगे कि किस डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए और कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है वो बरकरार रखने के लिए क्या छोटे छोटे से उपाय है जो हमें करना चाहिए। वास्तु की डिटेल नॉलेज के बारे में इस पॉडकास्ट में बात होगी, तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ और एंजॉय कीजिए आज का पॉडकास्ट को। मैं विकास आप सबका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। आज के हमारे गेस्ट की मैं क्या तारीफ में बोलूं, मात्र 17 साल की उम्र में उनको उतना ज्ञान है जो कि एक बड़े बड़े दिग्गज एस्ट्रोलॉजर या वास्तुशास्त्री को होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तु के ऊपर। हालांकि उनको नॉलेज एस्ट्रोलॉजी पर भी है, लेकिन आज हम अब बात करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने स्पेशल गेस्ट का, वैभव जी का। नमस्कार वैभव जी। नमस्ते। कैसे आप? मैं बढ़िया। कुछ बताइए दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम वैभव कपूर है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, पामिस्ट्री रीडर हूँ एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैं लोगों को इन्हीं मोडालिटीज़ के थ्रू गाइड करता हूँ उनकी लाइफ को एक सही पाथ पे लाने के लिए। और ये मेरे को बचपन से ही शौक था कि लोगों की मदद करूँ, और ये सब मैंने 7 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर दी थी। 10 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए और 8-10 साल प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं ये सब चीज़ों को। अरे बाप रे बाप, मात्र 17 साल की उम्र में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया जी। ये कब से आपको ये शौक जाग गया? पहले तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ से इंटरेस्ट जागा इतना? जी, हमारे घर में हमारे फादर एस्ट्रोलॉजर हैं। ओह अच्छा। तो उनसे ही बचपन से ज्ञान लेना, फिर हमारे गुरुजी हैं उनसे ज्ञान लेना। बचपन से ही शौक था कि लोगों की हेल्प करने का, पढ़ने का शौक था। तो घर में भी ऐसा ही माहौल था कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना है और घर में एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा माहौल था। अच्छा। मेरी मदर भी टैरो कार्ड रीडर है, जैसे रेकी हीलर हैं। ओके। तो उनसे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस आती रही, उनसे भी मिलते रहा ज्ञान। तो ज्ञान लेने का बहुत शौक है मुझे। क्या बात है, मतलब ऐसी 17 साल की उम्र में लोग जहाँ आवारागर्दी करते फिरते इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर ध्यान लगाते हैं, आपका ध्यान आध्यात्मिकता पे ज्यादा रहा। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप इसमें न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आज का टॉपिक हमारा वास्तु के ऊपर है, ठीक है, तो वास्तु क्या है और कहाँ से ये शब्द आया? वास्तु एक संस्कृत वर्ड है। वास्तु संस्कृत से आया है। वास्तु का अर्थ यह है एक रहने लायक जगह जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज हों, जो सही डायरेक्शंस को देख के बनाओ, सही मायनों में बनाओ, जहाँ से जो चीज़ एनर्जी आती है वो वहाँ पे
गुड डायरेक्शन में हमारे को लगे, कोई जहाँ से हमारी जैसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, तो अच्छा। पूरी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। Okay. और जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं और वहाँ पे अगर हमने बेडरूम बना रखा है तो वो सारी हमारे पास आएंगी। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए वास्तु का इजाद हुआ था कि ताकि सही बने। वास्तु जो टोटली डिराइव्ड है वो है विश्वकर्मा प्रकाश से। ये एक बुक है, इसमें बताया गया है कि राजा महाराजाओं के घर महल कैसे बनेंगे। जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के जब महल बनते थे बीच में गुंबद होता था। हाँ। बीच में जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, उसके बिल्कुल बीच में एक गुंबद है और उसके ऊपर थोड़ी सी पीक है। हाँ। है ना, वो राजा महाराजाओं के महल ऐसे बनते थे। और जैसे हम टेंपल में भी देखते हैं, टेंपल में भी इस तरीके से होता है। उनके बीच, क्योंकि वो दूर से ताकि दिख पाए, उनका आर्किटेक्ट ऐसा कर जाता था कि वो कैसे बने जाएंगे। और नॉर्मल जो हम जैसे इंसानों के पहले आप घर देखते होंगे, दादा दादी के गांव में जो घर होते थे उनकी बीच की जगह खाली होती थी, बीच में तुलसी का पौधा लगा होता था। हाँ। ब्रह्म स्थानम जिसे कहते हैं घर का, बीच का होता है। ओके। वहाँ पे महाराजाओं के घर ऊपर चोटी बनी होती थी, हमारा खाली होता था। ओके। उसमें ये चीज बताई ऐसा क्यों है, और ये इससे ही वास्तु निकला है। ओके। और वास्तु जो है हमारा बहुत पुरानी चीज है। वास्तु एक वर्ड है कि इसका मतलब है एक रहने लायक जगह जहाँ पे सब सही हो सारी डायरेक्शन में। तो ऐसा वास्तु शास्त्र हमने खुद वर्ड बनाया है। अच्छा, वास्तु शास्त्र से लेके, अच्छा, हमने खुद का वर्ड बनाया हुआ है। हाँ जी। वैसे इसको वास्तु ही कहा जाता है। ये वास्तु भी संस्कृत से ही आया है। अच्छा। वर्ड, ये टोटल जो चीज है विश्वकर्मा प्रकार से डिराइव हुई है। ये हमने खुद इजाद करी है कि इसको, जैसे एक बुक होती है उसके अंदर से हमने कुछ ऐसे रिसर्च करी कि ऐसा क्यों है, और उसी चीजों को लेके हमने एक नई चीज का इजाद करा और उसका वर्ड हमने ऐसे संस्कृत से उठा लिया। कि एक रहने लायक जगह जो सबके लिए अच्छी हो, पॉजिटिव एनर्जी जिसमें सबके अंदर आए। अच्छा, तो आपने ये बताया कि रहने की जगह को जो है पॉजिटिविटी बनाने के लिए जो है उसको वास्तु कहा गया है। तो आप इसमें डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, मतलब इसकी कौन कौन सी डायरेक्शन है और कैसे कि इस डायरेक्शन में जो है ये डायरेक्शन ऐसी है, तो डायरेक्शन को किस तरीके से आप वास्तु के अंदर डिफाइन करते हो? डायरेक्शंस टोटल लोगों को थोड़ा, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो कहते हैं 4 डायरेक्शंस होती हैं। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो थोड़े ज्यादा एडवांस्ड हैं उन्हें लगता है 8 डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ ईस्ट भी हो गई, साउथ ईस्ट भी हो गई, साउथ वेस्ट भी हो गई, नॉर्थ वेस्ट भी हो गई। राइट। पर इन रियल लाइफ अगर हम देखें तो टोटल 16 डायरेक्शंस होती हैं। कितने? 16 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितनी डायरेक्शन आती हैं वो बता देता हूँ। पहला आता है नॉर्थ ईस्ट, पहले आता है नॉर्थ, उसके बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके, उसके बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर आएगा ईस्ट। ओके। तो इतनी सारी डायरेक्शंस लाई करती हैं अगर हम कैलकुलेट करें, यानी एक से एक डायरेक्शन के लिए 4 डायरेक्शन है, ऐसे हो गई 16। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, उसके बीच में 4 और लाई करती हैं। 4 गुना 4 16 डायरेक्शन ऐसे निकल जाते हैं। ओके। इन्हीं छोटी छोटी डायरेक्शंस में हमारा ये पूरा समाया हुआ है वास्तु। कि कहाँ पे क्या चीज आएगी और यहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए, किस चीज में क्या होने से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ में, नेगेटिव पड़ते हैं, पॉजिटिव पड़ते हैं, यही है वास्तु। ओके। पूरा वास्तु इसी चीज में डिफाइंड है। ओके। आपका घर इस हिसाब से बना होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन से जो फोर्सेस आ रही हैं, जो एनर्जी आ रही है, वो आपका घर सही मायनों में एब्जॉर्ब करे। अच्छा, सही मायने में एब्जॉर्ब करे, क्या मतलब किस चीज को, पॉजिटिविटी को जो है वो। जैसे हमारा ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ईशान कोण बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जी। ओके। उधर मंदिर बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो एक आध्यात्मिक डायरेक्शन है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, नौवा घर होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा। हाँ जी, ये एस्ट्रो वास्तु के अंदर आता है। जब नौवा घर बृहस्पति का होता है, बृहस्पति क्या है, गुरु हैं जी, मंदिर भी उनके अंडर ही आते हैं। ठीक है, सारे मंदिर बृहस्पति के अंदर आते हैं। तो वो डायरेक्शन, इसीलिए मंदिर होना चाहिए उस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। अब जिन घरों में मंदिर की जगह बेडरूम बने हुए हैं, उनके स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, बीमारियां आती हैं, क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, इंसोर्मिया हो जाता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती। अच्छा। तो उन डायरेक्शंस में अगर बने हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वॉशरूम बना हुआ है, सबसे जल्दी कैंसर होता है बंदे को। अच्छा। हर बंदे को, जिसको भी मैं इसी पे थोड़ा आना चाहूंगा कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए कि जो वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो ये हमें कैसे जैसे हमारे यहाँ ना मतलब बड़े बुजुर्ग वगैरह या लोग जिनको थोड़ी सी नॉलेज थी, वो ये बोलते थे कि क्या नाम है, इस जगह पे जो है कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है या फिर ज्यादा जो है वो चीजें फैली हुई है, तो ये चीज बेकार ही आपके वास्तु को जो है खराब कर दे। तो एक हम अगर वास्तु में समझना चाहे तो कौन सी ऐसी जगह है या कोई सी ऐसी डायरेक्शन है कि जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये चीजें होती है तो वो खराब होता है, मतलब कि ईस्ट में क्या चीज ऐसी हो या वेस्ट में कौन सी ऐसी चीज हो
जो हमारे लिए डायरेक्शन पॉजिटिव करती हो, तो ऐसा क्या चीज हो सकती मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ी डिजीजेज से। ठीक है। आजकल जैसे कोरोना आया उसके बाद लोगों को इम्यून डिजीजेस चालू हो गई। आजकल इम्यून डिजीज, कैंसर भी इम्यून डिजीज है। जी। हमारा इम्यूनिटी कम होती है, हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं, तभी हमारे अंदर कैंसर जन्म ले पाता है। Okay. तो वो सारी चीजें आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इन दोनों डायरेक्शंस में, नॉर्थ ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है Okay. तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा पूरे वास्तु में सिर्फ एक चीज का इलाज नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। अच्छा। हाँ, उसके दो इलाज हैं। या तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं, रेनोवेशन नहीं कर सकते, वो घर भेज दो और कहीं और चले जाओ। अच्छा। हाँ, और अगर आपका अपना बिल्डिंग है, आपने पहले वास्तु नहीं कराया था, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, उसे तोड़वा दो। अच्छा। इसके दो ही इलाज हैं। और कोई और जो भी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट इस चीज़ का कोई इलाज बताता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का, वो सही नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं इस चीज़ का इलाज। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है कि कुछ पिरामिड वगैरह या ये चीजें जो है वो लगा दो एक किसी डायरेक्शन में, कि मान लो किसी जगह को, कोई चीज को जो है तोड़ नहीं सकते, जी। तो तोड़ने से बचाने के लिए जो है यहाँ पे जो है ये पिरामिड लगा दीजिए। तो ये क्या, इसमें क्या वर्क करता है? मान लो कि किसी जगह अब बन गया, अब हम उसको तोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट में एक ही जैसे लाइन जा रही है, तो वहां पर जो है अब हम उसको नहीं तोड़ सकते। नॉर्थ ईस्ट में जो है मान लीजिए बन गया बाथरूम, तो ऐसे में उस टाइम पे क्या इलाज किया जाएगा, क्या सॉल्यूशन होगा उसका? आजकल लोगों ने जैसे पिरामिड्स ट्यून करके देने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत सस्ते रेट्स में 500-700 रुपए में पिरामिड दे रहे हैं, वो ट्यून करके आपके नाम। पर जो एक प्रॉपर पिरामिड होता है ना, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि जो प्रॉपर पिरामिड है वो 52 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अच्छा। तभी वो प्रॉपर काम करेगा। ओके। अगर आप प्रॉपर पिरामिड्स देखेंगे तो 52 डिग्री एंगल पे होते हैं, तभी वो अपनी एनर्जी एमिट कर पाते हैं। अच्छा। अपनी एनर्जी दे पाते हैं। आपने एक सबसे बड़ा वास्तु दोष घर में सुना होगा कि आपके घर के सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम बना हुआ है। हाँ। हर एक बंदा बोलेगा आपको हटवा दो, उधर से तोड़वा दो। बिल्कुल। मैं बोलूंगा मत तोड़वाओ, आप पहले चेक करवाओ आपकी सीढ़ियाँ 52 डिग्री एंगल पे हैं या नहीं। ओके। जो होती नहीं है, ठीक है, कम होती है। ओके। 52 डिग्री अच्छा खासा एंगल होता है। हाँ। चढ़ने में दिक्कत होती है। सही बात है ना? तो वो 52 डिग्री एंगल पे अगर पिरामिड बनाता है। अच्छा। लोग कहते हैं आपने ऐसी पिरामिड बन गया, तो सीढ़ियों से पिरामिड बन गया, तो आप नीचे वॉशरूम बना रहे हो, वो दिक्कत हो जाएगी, पिरामिड की एनर्जीज अब्जॉर्ब करेगा गलत, आपके घर महंगी बीमारी हो। जी। तो आपको चेक कराना है 52 डिग्री है या नहीं। अगर नहीं है, आपके नीचे चाहे जूते पड़े हों, लोग जूते रखने को भी मना करते हैं सीढ़ियों के नीचे कि शू रैक नहीं रखना, वॉशरूम नहीं बनाना। ओके। पर ऐसा नहीं है, अगर आप पहले चेक करो 52 डिग्री है तो हटवा दो। बट ये 52 डिग्री को चेक इंसान कैसे करेगा, किस तरीके से? मान लो कोई मतलब वैसे तो करेगा नहीं कि थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो बंदा कह देगा हाँ 52 डिग्री होगा। अगर 50 से 55 के बीच में रेंज ले लो, अच्छा, इतनी तो आराम से 5 डिग्री बहुत होता है। अच्छा, इतना मतलब थोड़ा सा निकल जाता है, अगर चल इसके बीच में आ रहा तो आप हटा दो। ओके। क्योंकि फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी। अच्छा अच्छा, मतलब 52 डिग्री नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिरामिड बनाता है। पिरामिड देती है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके। जैसे अपने इजिप्ट में पिरामिड्स देखे होंगे, उसके ऊपर चढ़ने को क्यों मना करते हैं? उधर वहाँ पे रूल है, आप नहीं चढ़ सकते ऊपर। जी। जो लोग चढ़े हैं उन्हें फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं उनके खिलाफ। अच्छा। इसीलिए क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। ओके। आप अगर उधर जाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं वो। उधर वहाँ पे लोग जाते हैं, ब्लॉगर जाते हैं, उन्होंने बहुत ब्लॉगर्स ने बोला उधर उनको गूज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। तो क्योंकि पिरामिड बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। अच्छा। तो जैसे आपने पिरामिड्स की बात करी, किस तरीके की वो उस टाइम पे ये चीज महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? मतलब कोई नेगेटिविटी या कुछ क्या चीज? नहीं, पिरामिड्स अच्छी ऊर्जा एमिट करते हैं। ठीक है। पिरामिड्स हमें नेगेटिविटी काटते हैं। पिरामिड्स जैसे आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि घर में लोग पिरामिड्स लगवाते हैं। जी। पिरामिड्स लगवाने के भी बहुत सारे अलग अलग वो यूजेस होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में लगानी होती हैं। लोग आजकल क्या करते हैं, पूरी सीलिंग्स पे पिरामिड लगवा देते हैं। हाँ। आपने देखा होगा पिरामिड वाली सीलिंग बना देते हैं। जी, जी। वो ज्यादा डिजाइन के लिए हो गया, पर उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। पिरामिड्स जो ओरिजिनली होते हैं वो बहुत ज्यादा देख के लगाने पड़ते हैं, इनके बहुत इन डेप्थ स्टडी होती है कहाँ पे लगाना है। ओके। और ये चीजें जो होती हैं मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। ओके। क्योंकि अगर हर इंसान ने सीख लिया तो हमारा फिर इतनी स्टडी का रिसर्च का फिर क्या हुआ। अच्छा अच्छा जी। तो ये मतलब कि पिरामिड जो है वो किस तरीके से कहाँ लगाया जाए, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके कहने का मतलब है कि पिरामिड लगाना ही बेकार है,
मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, अगर मान लीजिए मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बाथरूम है और वो नहीं टूट सकता, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं, हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है अच्छा। तो उसका इलाज है। ओके, क्या इलाज हो सकता है उसका? उसका एक ही इलाज है, कमोड होता है हमारा जहाँ पे हम अच्छा। फ्रेश होते हैं, ठीक है। वहाँ पे चारों तरफ एक ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए, ओके। नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा। सेकेंड थिंग, जब भी आप वॉशरूम यूज करें उसके बाद जो वॉशरूम कमोड की लिड होती है वो हमेशा बंद करके रखें। ओके। ये चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जो बैड एनर्जीज हैं, हमारा जो सारा पूरा दिन का वेस्ट है, वो हम वॉशरूम में निकाल के आते हैं। हाँ हाँ। है ना जी। तो वो नेगेटिव जगह मानेंगे हम। ओके। वॉशरूम में नेगेटिविटीज होती हैं, ओके। तो उसको उसी जगह पे उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि जहाँ पे वो नेगेटिविटीज फ्लश आउट हो। ओके। और नॉर्थ ईस्ट है हमारी रिसीविंग की डायरेक्शन, Right. पॉजिटिविटी की डायरेक्शन, राइट। तो उधर दोनों चीजें क्लैश होंगी। ओके। इसीलिए बीमारियां होंगी घर में। और Okay. बीमारियां भी उस इंसान को सबसे पहले होंगी जिसकी कुंडली में राहु केतु खराब है। अच्छा। क्योंकि जिसकी कुंडली में राहु केतु खराब है, समझ लो उसका ऑरा वीक है। ओके। हमारा ऑरा ही टोटल राहु केतु डिफाइन करते हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं, ओके। हमारे अंदर कितनी लोगों से, जैसे कुछ लोग होते हैं पतले दुबले से बिल्कुल, राइट। और उनके अंदर इतनी ज्यादा ऑरा पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, वो कहते हैं भूत मेरे सामने अगर अभी खड़ा हो जाए मैं डरूंगा नहीं, उसको भगा दूंगा भगवान का नाम लेके। जी। कुछ बड़े बड़े होते हैं वो डर जाते हैं इन चीजों से। वो राहु केतु जिनका खराब होता है ना, उन पे सबसे पहले इम्पैक्ट करती है ये चीज। ओके। तो इसलिए एस्ट्रो वास्तु में सबकी कुंडलियां देखी जाती हैं घर वालों की। मैं एस्ट्रो वास्तु पे अभी आऊँगा, लेकिन आप सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात क्लियर कीजिए। ये एक बिल्डिंग का वास्तु करना, मान लीजिए आप, अब तो फ्लैट सिस्टम चल पड़े, ज़्यादातर लोग फ्लैटों में ही रहते हैं, तो मान लो कि किसी फ्लैट का जो है वो वास्तु खराब है, ठीक है, अब उसको अपना वास्तु ठीक कराना है, तो वो पूरी बिल्डिंग का ठीक कराएगा या फिर उसको खाली अपने फ्लैट का ही सिस्टम को ठीक कराना पड़ेगा? ऐसा होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमने जगह खरीदी है, जहाँ का हम रेंट दे रहे हैं, जिस जगह में हम सोते हैं, मतलब पूरा जो हमारा घर है, अच्छा। वहाँ पे हमारी वाइब्रेशंस आ रही हैं। चाहे आपके एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बने हो, Right. आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। आपको अपने फ्लैट से, पूरे फ्लैट से मतलब है। जहाँ पे आपका वॉशरूम है, जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ किचन है, वो आपका सारा एरिया है जो आपने परचेज करा है, आपने रेंट करा हुआ है। तो हम सिर्फ उस चीज को देखेंगे, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो वहीं की ही, खाली फ्लैट की चेक की जाएगी। ओके। आप घर के बीच में खड़े होंगे, ठीक है, जहाँ भी नॉर्थ आएगा वहां पर आप फेस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास घर का नक्शा है तो वो ले लीजिए, उसके ऊपर प्रिंट आउट करवा लीजिए, जहाँ पे आप नॉर्थ है वहां पे नॉर्थ रखिए, पूरे आपकी पूरा घर की डायरेक्शन आ जाएगी कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज है। ठीक। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घूमते घूमते चेक कर सकते हैं ऐसे साइड में। अगर आप ब्रह्म स्थान पे आपको खड़े रहना, बिल्कुल घर के सेंटर में आप मेजर कर सकते हैं, वो भी इंची टिप से आ जाएगा, 2 मिनट में मेजर हो जाएगा। आप वो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन में क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो गलत है, जैसे अगर आपने एक डायरेक्शन में बहुत हैवी चीजें डाली हुई हैं, आपके घर में एजेड पर्सन है, उसके वेट लॉस हो जा रहा है, उसको बीमारियां लगी जा रही हैं, मतलब आपका साउथ वेस्ट जो है SSW वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ओके। इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। ओके। क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारे सारी चीजें फ्लश आउट करने की होती है, सारी नेगेटिविटी भगाने की होती है। अच्छा, अगर अब मैं एक बात पूछना चाहूँ कि अगर इन जनरल नॉर्मल से अगर बंदा घर में है, बैठा है और उसने अपना जो है कंपास ले लिया, ठीक है, अब उसको एक चीज़ कैसे पता लगी कि साउथ में क्या चीज़ होनी चाहिए या वेस्ट में कोई चीज़ होनी चाहिए? इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में बता सके कि पूरी डिटेल तो खैर इसकी काफ़ी सारी होगी कि कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, बट एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा बता सकेंगे कि साउथ में क्या रखें कि हमारे घर के लिए या हमारे लिए पॉजिटिव हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मतलब इन सब में हम क्या ऐसी चीज़ें रखें कि हमारे घर का वास्तु जो है वो अच्छा हो? मेन हम सबको एक चीज चाहिए है, पैसा जी, और दूसरी चीज हेल्थ। राइट। सब ये दोनों चीजें आजकल पैसा ज़्यादा प्रायोरिटी हो गया। पैसा बहुत प्रायोरिटी हो गया, लेकिन लोगों को शायद ये भूलना नहीं चाहिए कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। जी। जो करियर हमारा सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है पैसे में, कि हमारा करियर कैसा जा रहा है तभी पैसा है। अच्छा जी। तो करियर का जो डायरेक्शन होती है वो आपकी नॉर्थ भी मानी जाती है। नॉर्थ से जॉब्स देखते हैं हम, और वेस्ट से देखते हैं आपका करियर कैसा है। अच्छा। नॉर्थ डायरेक्शन है बुधदेव की और वेस्ट डायरेक्शन है शनिदेव की। Okay. तो वो दोनों हमारे लिए लीड करते हैं कि नॉर्थ जो जॉब वाले हैं वो नॉर्थ को ठीक करें, और जो बिजनेस वाले हैं और जो अपना करियर ठीक करना चाहते हैं वो करें वेस्ट को ठीक। ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में आपने, अगर हम शनिदेव की बात करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन शनिदेव की, तो उधर शनिदेव होते हैं पहाड़, बर्फीले पहाड़। अच्छा। और हाई राइज बिल्डिंग्स। ओके। तो जिनके ऑफिसेज हैं या आप घर के वेस्ट डायरेक्शन में
एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा सकते हैं, या तो माउंटेन सीनरी का, या तो आप हाई राइज बिल्डिंग्स का। ओके। ये अगर आप हैंडमेड लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता अच्छा, हैंडमेड। हाँ। ओके। इसमें क्या डिफरेंस होगा अगर हैंडमेड नहीं लगती है, अगर नॉर्मल लगाते है। हैं हैंडमेड के मैं इसलिए 2 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ कि उन लोगों की हेल्प भी हो जाती है अच्छा, जो हैंडमेड बना रहे करते हैं। जी। और जो आर्टिफिशियल होती है ना, उसमें मतलब ऐसी एनर्जीज नहीं आ पाती। ओके। हैंडमेड में जो इंसान बना रहा है उसकी भी एनर्जीज हैं, राइट। जिस हिसाब से आप मनी स्पेंड कर रहे हैं उसमें इसमें भी ज़्यादा एनर्जीज होती है। ओके। इसीलिए मैं हैंडमेड रिकमेंड करता हूँ। Okay. ऐसे इतना ज़्यादा उस दोनों में डिफरेंस नहीं है, रिकमेंडेशन रहती है कि हैंडमेड ज़्यादा अच्छी रहती है। ओके। जी। और किस में और बताना चाहेंगे आप? और वेस्ट डायरेक्शन हम जब स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हमारा शनि स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली करियर अच्छा होगा। तो हमने वेस्ट डायरेक्शन कर ली स्ट्रॉन्ग, करियर हो गया स्ट्रॉन्ग। अब जॉब में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जॉब में अगर आपको चाहिए हमारे पे नई अपॉर्चुनिटी, हमें चेंज करना है जॉब, और हमें जॉब में ग्रोथ चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन हम एक एक करके जो टॉपिक पे है वो थोड़ी देर बाद आएंगे। आप फिलहाल सिर्फ नॉर्मल ही बताइए कि अगर घर का एक बंदा सीधा शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद जो है अब वो चीज़ें सामान रखना शुरू हुआ है कि उसको पलंग या सोने की जगह ये है, या यहाँ पे खाना पीना यहाँ बैठ के खाएगा, डाइनिंग की जगह ये है, तो किस डायरेक्शन में क्या ऐसी चीज़ों को रखा जाए? ठीक है, नॉर्मल सा, उसके बाद में तो लगाएगी वो अलग चीज़ है। तो क्या ऐसे किस डायरेक्शन में क्या चीज़ हो कि वो हमारे लिए जो है हमारे घर के लिए पॉजिटिविटी देता हो? तो क्या आप बताना चाहेंगे इसके लिए? मैं कुछ 4-5 चीजें बता दे रहा हूँ, मेन होती है। हाँ, जो मेन है वो एक बताइए। होता है बेडरूम। जी। बेडरूम होना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। लक्ष्मी माता की जगह साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा, अच्छा रहता है। ठीक है। सेकंड हमारा हो गया मंदिर। अच्छा, मंदिर। मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हमारा ईशान कोण है, हमारे को अच्छी एनर्जीज मिलती है। ओके। थर्ड चीज वेस्ट को अच्छा रखना है, तो जैसे मैंने बताया बड़ी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, वहाँ पे आपका करियर ग्रोथ रहेगी। ओके। नॉर्थ डायरेक्शन में हम जो वाटर फाउंटेन होता है, अच्छा। और वाटर फाउंटेन में 2 तरीके के आते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल आजकल मिल रहे हैं, जहाँ पानी नीचे ऊपर से नीचे जाता है, वो नहीं लगाना है। अच्छा। ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। लोगों ने कहा वाटर फाउंटेन लगा लो, पर अगर हम अपनी लाइफ में देखें, हम ऊपर से नीचे थोड़े आना चाहते हैं। हाँ, नीचे से ऊपर। फाउंटेन का मतलब ही है नीचे से ऊपर आने का। ओके। हाँ, फाउंटेन अगर हम जैसे मॉल्स में देखें, मॉल्स में हमेशा फाउंटेन लगे होते हैं, उनमें नीचे से प्रेशर पाइप्स लगी होती हैं, वो पूरा फाउंटेन बनता है पानी से। अब आप खुद ही देखेंगे सब कि मात्र 17 साल की उम्र में इनको काफी ज्ञान है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी एक जो बात हर कोई इग्नोर कर देता है कि ऊपर से नीचे फाउंटेन नहीं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर वाला उसको रखना चाहिए। तो बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई, ज्ञान की बात, तो काफी कुछ आपसे सीखने को भी मिल रहा है अभी। जी बताओ आगे। नॉर्थ में से हमने रख लिया, ठीक है, आगे। और वॉशरूम जो सबसे मेन चीज है, हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वो चीजें नेगेटिविटी फ्लश करने की है। ओके। तो उधर वॉशरूम अगर होता है सबसे बेस्ट है, बीमारी आने के पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। ओके। नॉर्थ वेस्ट हमने कर लिया, ठीक, हमारा बिजनेस, हमारी ग्रोथ अच्छी चलेगी। ठीक है। वेस्ट में लॉकर रखिए। वेस्ट में लॉकर रखे जी। ओके। मनी हमेशा आप देखेंगे, अगर आपके 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं ना मंथली, आपका सिर्फ 50,000 का खर्चा होगा, जहाँ आपका 1 लाख का होगा। अच्छा जी। इतनी सेविंग हो जाती है ओके। वेस्ट डायरेक्शन हमें अच्छी करने से। वाह, क्या बात। जिनकी सेविंग नहीं हो रही उनको वेस्ट डायरेक्शन में लॉकर रख लीजिए, और लॉकर के अंदर थोड़ी सी सरसों के बीज जो होती हैं वो रख लीजिए, और स्वास्तिक बना लीजिए, अपनी उंगली से बनाने, नकली नहीं। अच्छा अच्छा। प्लास्टिक ओके। वो बना लीजिए। पैसे आप देखिए इतने सेव होंगे। वो मनी नॉर्थ अपने ठीक कर दिया, मनी रूट्स भी आएंगे जी, नए नए जगहों से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आधी चीज तो यही ठीक हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी नहीं, वॉशरूम सही जगह है, बेडरूम ठीक हो गया, लड़ाइयाँ कम होंगी, है ना। घर में यही चाहिए बस, हेल्थ, पैसा और लड़ाई ना हो। सही बात है, मेन चीज़ कवर हो गई इस चीज़ में। बहुत बढ़िया चीज़। अच्छा, वैसे अगर किसी को, अब मैं आपसे एक छोटे छोटे पॉइंट पूछता हूँ कि अगर किसी को जॉब में या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही हो, नहीं तरक्की हो रही हो, तो घर का कौन सा ऐसा वास्तु चीज़ जो है वो ठीक करे कि घर के वास्तु के ठीक करने से क्या उसके करियर में जो है वो ग्रोथ हो सकती है? अगर नॉर्थ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, जो अभी आपने बताया, तो ये दोनों, अगर टॉयलेट भी है इसमें, अच्छा, तो वो भी ठीक करना है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है आपका, तो व्हाइट कलर की टेप से पूरा चारों तरफ से टॉयलेट को नीचे से लगा दीजिए, नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी एक हद तक। अच्छा, इसी बीच में मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा। आप अभी आपने बोला कि ब्लू कलर की टेप, अब आपने बोला व्हाइट कलर की टेप, क्या कलर का भी कुछ कॉम्बिनेशन, या बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ये भी वास्ट टॉपिक है। अच्छा, कलर सब क्या छोटा सा कुछ बताना चाहेंगे या फिर अगले पॉडकास्ट में आप बताएंगे? थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। ठीक है, बताइए। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट में बोला कि ब्लू टेप लगनी चाहिए, ठीक है, हाँ। वेस्ट में बोला व्हाइट। सब कलर्स की अलग अलग एनर्जीज होती
ओके। वेस्ट डायरेक्शन बहुत हैवी होती है। Okay. शनि सबसे भारी ग्रह है ना, पहाड़ कितने भारी होते हैं। राइट। तो वाइट जो कलर बन के वो विबग्योर, जैसे आपको पता होगा 7 रंगों से एक रंग बनता है, जी। तो वाइट कलर 7 रंगों से बन रहा है। अच्छा। तो कितना भारी होगा, वो 7 रंगों की अपने अंदर ऊर्जा लेके बैठा है, वो तभी इतनी हैवी चीज को, हैवी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा। Okay. इसीलिए मैंने छोटे में समझाया कि इतने से में, वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है अगर हम बात करें जी जी जी। कलर्स का। वो फिर हम कभी किसी और पॉडकास्ट में जो है उसमें डिटेल में जानेंगे कि किस डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि वास्तु का जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कुछ कनेक्शन है, और क्या कनेक्शन है, कैसे है? जी बिल्कुल। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम मिक्स करें, एस्ट्रो वास्तु बनता है। एस्ट्रो वास्तु, ओके। वास्तु सबके लिए सेम होता है, आपके अच्छा। लिए, मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वास्तु सेम है। ओके एस्ट्रो वास्तु हर बंदे के लिए अलग है। ओके। आपकी कुंडली में अलग योग बैठे हैं, मेरी कुंडली में अलग योग बैठे हैं। अगर मैं अपनी कुंडली में देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कुंडली लेता हूं मैं, उसका 7th हाउस भरा हुआ है, 7th हाउस में जुपिटर है, 2nd हाउस खाली है, ठीक है। तो ये भरा और खाली का कैसे मतलब? 7th हाउस में प्लैनेट है और अच्छा। 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ओके। तो उसको इनकम जनरेट करने में दिक्कत होगी। अच्छा। तो हमें उसका 2nd हाउस होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जब ठीक कर दी तो उस पर पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। अच्छा। हमारी कुंडली में बहुत जबरदस्त योग है, जैसे अगर सूर्य मंगल का योग बहुत अच्छा कुंडली में बैठा हुआ है दूसरे घर में, अच्छा, है ना, पैसा बहुत देगा, पर वो योग सोया हुआ है। इसका अर्थ ये है उस योग पे कोई दृष्टि नहीं डाल रहा, कोई ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा, कोई प्लेनेट की सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसके घर सोए हुए हैं, 5वां घर, 8वां घर, पहला घर सूर्य मंगल के सोए हुए हैं, तो वो दोनों ग्रह इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने ऑरेंज कलर करा लिया, रेड कलर करा लिया या येलो कलर करा लिया, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल गई। ओके। वैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कलर्स कराते नहीं है, अच्छा, अगर नॉर्मल पर्सन का वास्तु देख रहे हैं, इसलिए एस्ट्रो वास्तु भी देखना बहुत जरूरी है। ओके। तो इसके बारे में और थोड़ा सा आप डिटेल में बताना चाहिए कि एस्ट्रो और वास्तु कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? मैं बताता हूँ जी। एस्ट्रोलॉजी में होते हैं 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, ओके, ठीक है, 9 ग्रह हो गए और 12 घर। हाँ बिल्कुल। तो 12 घर की अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा। फर्स्ट हाउस होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, 2nd हाउस होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। 3rd हाउस होता है साउथ डायरेक्शन, 4th हाउस हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 5th हाउस होता है ईस्ट डायरेक्शन की वॉल, अच्छा। 6th हाउस होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, 7th हाउस होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 8th हाउस होता है साउथ की वॉल, और 9th हाउस होता है घर का मध्य, और 10th हाउस होता है वेस्ट, 11th वेस्ट की वॉल, और 12th हाउस साउथ ईस्ट। तो ये सारे जो दिशाएं हैं वो हर एक प्लेनेट से मिलके बनी है, ओके, है ना। जैसे 12th हाउस में शुक्र उच्च पे होते हैं, अच्छा, वो लक्ष्मी माता की जगह 12th हाउस, ओके, है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम बेडरूम बनाने को बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि शुक्र जो हमारी पूरी मैरिड लाइफ देखता है, हमारी मैरिड लाइफ को लीड करता है, हमारे पार्टनर्स को देखता है उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो 12th हाउस में अगर शुक्र उच्च का हो गया, वहाँ पे आपने अगर बेडरूम बना दिया, कुंडली के हिसाब से 12th हाउस हमारा होता है बेडरूम, ओके, तो वहीं पे हमने बेडरूम डाला तो शुक्र हो गए उच्च के, ओके, है ना। तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली लड़ाइयाँ कम होंगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके। इसलिए हम जिनके डायरेक्शंस खराब होती है ना घर की, जैसे बेडरूम की, तो उस रूम के हिसाब से, इस रूम का भी ऐसे एक वास्तु में देखें अगर, अच्छा, रूम के साउथ ईस्ट में ओके, हम डक्स लगवा देते हैं। रोज क्वार्ट्ज होता है, एक क्रिस्टल होता है, ओके, उसकी डक्स, अच्छा, वो हमारे मतलब रूम में अच्छी एनर्जीज देती हैं, और रोज क्वार्ट हमारा लव क्रिस्टल का आ गया है, तो उससे अच्छी एनर्जीज मिलती है, रूम पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसी चीज में ऐसे होता है कि हर एक डायरेक्शन का अलग अलग हो गया। ओके। जैसे शनिदेव हो गए, वो 10th हाउस का मालिक है, शनिदेव का पक्का घर 10th हाउस है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन भी शनिदेव की, इसीलिए 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन होती है। ओके। तो अगर आपका शनि 10वें घर में है, वेस्ट डायरेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आपने लोहे का लॉकर रख दिया, अच्छा, वो आपके लिए अच्छा होता है। शनिदेव स्ट्रॉन्ग हो गए, मनी सेव कराएंगे, आपको जो हार्डशिप्स दे रहे थे शनिदेव, क्योंकि हार्डशिप्स देते हैं चाहे वो उच्च के हो या नीच के हो, नीच में ज्यादा देंगे, उच्च में भी देंगे, अच्छा जी, क्योंकि शनिदेव का काम ही है, कर्म विधाता है वो, कर्म फलदाता, बिल्कुल जी, हमारे कर्म के हिसाब से सब देते हैं, जी, है ना। तो ऐसे ही हो गया, सारी डायरेक्शन ऐसी ही होती हैं। साउथ जो डायरेक्शन है वो मंगल की है, मंगल का पक्का घर है 8वां घर, अच्छा, साउथ डायरेक्शन जो है 8वां घर हो गया। तो अगर हमारा मंगल खराब है तो हम साउथ डायरेक्शन को देखेंगे, घर की साउथ डायरेक्शन भी अगर खराब है तो
बिल्कुल ही मंगल भी खराब हो गया, घर की डायरेक्शन भी खराब, घर में हमारे कलेश, मंगल सबसे ज्यादा कलेश कराता है घर में। अच्छा। अगर मंगल खराब है और अगर आपने साउथ डायरेक्शन खराब कर रखी है, साउथ डायरेक्शन में हरा रंग हो रखा है, साउथ डायरेक्शन में वाटर चलने की वो लगी हुई है, फाउंटेन लगा हुआ, कुछ भी, मंगल बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओके, तो कोई आपसे वास्तु अगर करवाने आता है, आप जो है किसको रिकमेंड ज्यादा करेंगे कि मतलब आप वास्तु देखेंगे या एस्ट्रो वास्तु को जो है वो आप बोले जाएंगे? जी, मैं एस्ट्रो वास्तु को ज़्यादा देखना रिकमेंड करता हूँ, हम्म। क्योंकि उसकी कुंडलियों के योग भी देखे जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई खराब योग है या कुंडली में आपके कोई ऐसा योग बना हुआ है जिसको बल की ज़रूरत है, उस डायरेक्शन में अगर हम वो उनकी चीज़ पहुँचाएंगे या उनके फ्रेंड्स की हेल्प पहुँचाएंगे प्लैनेट्स की, ओके, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर जैसे घर में 12 लोग रह रहे हैं, ठीक है। 12 लोगों के हिसाब से अलग अलग वास्तु हाँ, लग 12 को सकता तो है। होगा नहीं अलग अलग। तो इसमें एक ही चीज़ होती है, अगर 12 में से 12 बंदों में सबसे जो छोटा बंदा है घर का, सबसे छोटा जो बच्चा है, उसकी कुंडली देखी जाती है। सबसे छोटे की? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि सबसे छोटे बच्चे की कुंडली से उसके परदादा की भी कुंडली निकल सकती है, उसके पिछले जन्म की भी कुंडली निकल सकती है। अच्छा। उसे D60 चार्ट बोलते हैं, जो पिछले जन्म की कुंडली निकाली जाती है। ओके। D5 से फादर की निकाली जाती है, D4 से मदर की, D9 से नवांश चार्ट जो बोलते हैं वो। ओके, तो मतलब आप सबसे पहले अगर कोई इस तरीके कराता है तो आप सबसे घर के जो छोटा बच्चा है उसकी कुंडली मांगते हैं? जी। अच्छा, ये बात मैंने पहली बार सुनी है। हाँ जी। मैंने आज तक सुना था कि जिसने परचेज किया होता है, जिनके नाम पर होता है रजिस्ट्री वगैरह, तो लोग कहते हैं कि उन्हीं की जो है वो कुंडली देख के अकॉर्डिंग उन्हीं से उसमें ये चीज है, एस्ट्रोलॉजी के अंडर आता है टॉपिक, कि जिसको घर लेना है अपने नाम पे उसकी कुंडली देखी जाती है। हाँ। क्योंकि अगर राहु केतु शनि आपकी कुंडली में खराब बैठे हैं, अगर आपने घर परचेज कर लिया उनके टाइम में, ठीक है, तो आपके पास जो है वो भी चला जाता है, मकान भी बिक जाता है। अच्छा। ऐसी नौबत आ जाती है। तो उस टाइम पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर मान उस लीजिए टाइम किसी पे- का खराब है और लोग कहते हैं कि भाई इन्हीं के नाम पे कराना है, तब आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले शनि के उपाय होते हैं। अच्छा। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं वो शनि है। अच्छा। अगर आप जड़ से मकान बना रहे हैं वो मंगल शनि है, क्योंकि जो हमारी धरती है वो पूरी मंगल ओके, है ना। ठीक। तो ऐसे ही होता है कि हम मंगल, अगर आप जड़ से बना रहे हैं तो मंगल शनि दोनों देखेंगे और उन्हें ठीक कराएंगे अगर खराब है। ओके। और अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, राहु केतु जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि नई चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है। राहु केतु का रोल रहेगा। ओके। और अगर आप रेनोवेट करा रहे हैं तो राहु का इतना बड़ा रोल रहता है शनि से भी ज्यादा। राहु अगर खराब है कुंडली में और रेनोवेशन करा ली, इतने लॉसेस में आ जाता है बंदा कि घर बेचना ही बेचना पड़ेगा 1 साल में। अरे बाप रे। अच्छा जी। राहु अगर 12वें घर में है और वॉशरूम तोड़वा लिया, ठीक है, और आपने वॉशरूम को थोड़ा सा अपग्रेड करा लिया और वॉशरूम की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दे देता है राहु। खर्चे इतने हो जाने लगते हैं कि इनकम से ज्यादा खर्चे होते हैं। ओके, क्योंकि 12th हाउस हमारा खर्चों का है, ओके। एक्सपेंडिचर। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जो ये कुंडली हमारी होती है उसको भी हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं सारी चीजें। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जी। जो न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है और पामिस्ट्री है, ठीक ये है। सब हमारी कुंडली से निकल जाए। आपकी कुंडली से ही सब चीजें हाँ निकलेगी? जी। अच्छा। पता लग जाता है। अगर जिसकी, मैं आपको बताता हूँ कुछ समय पहले की बात, अभी मैं किसी की कुंडली देख रहा था, अच्छा। उनका 8th हाउस बहुत ज्यादा भरा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा साउथ की डायरेक्शन और साउथ की वॉल को उन्होंने क्या करा रखा है। उन्होंने पूरी ना साउथ की वॉल तोड़वा के रेनोवेट करा रहे थे। उस पे जैसे आजकल शो पीसेस लग रहे हैं ना, ओके। जैसे वॉल के अंदर लकड़ी के वो लगते हैं, उसके ऊपर शो पीस लगते हैं, वो पूरा नया बनवा रहे थे। अच्छा। तो वैसे ही हो रहा था। और उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल बंद करा दो काम, क्योंकि 8th हाउस अगर एक्टिवेट हो गया तो 8th हाउस हमारा होता है मरने का स्थान, एक्सीडेंट्स का स्थान, ओके, है ना, नेगेटिविटीज का स्थान, तो वो बढ़ जाएंगी घर में। अच्छा। तो बिल्कुल रुकवा दो ये। तो मतलब हर बार अगर किसी इंसान को अगर कुछ भी रिनोवेट करते हुए, या ये तो बात आपने सुना के जो है इंसान को थोड़ा सा डरा भी दिया है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि घर में रिनोवेशन करना है, रिनोवेट करना, तो उसको क्या फिर वास्तु शास्त्री को पहले बुलाना ही पड़ेगा कि वो चेक करे, या फिर कैसे करे फिर उस टाइम? रिकमेंडेड रहता है। अच्छा। जिसकी कुंडली में राहु केतु अच्छा है, शनि अच्छा है, वो पूरा घर तोड़वा के नया बनवा ले, उसके पास पैसा आना आना है। ओके। उस पर रुकेगा नहीं पैसा। अच्छा। चाहे वो गलत डायरेक्शन में भी कुछ बनवा ले, अगर कुंडली में ऑरा उसका इतना स्ट्रांग है, वो अगर ये चीज झेल सकता है नेगेटिविटी, उसको कुछ नहीं होगा। ओके। अगर राहु केतु शनि खराब है, मैं आप बताऊं, आपने अगर वॉशरूम की टाइल्स भी रिपेयर कराई है ना, ओके, तो वो धजिया उड़ा देगा आपकी। अच्छा जी। क्योंकि राहु छेड़ना नहीं है ना उन ग्रहों को। ओके। जब छेड़ दिया, जब इतने परेशान कर देते हैं वो, फिर अपने आप फोन आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल की फ्लोर वाइज जो है, अगर किसी के घर बने हुए हैं, ठीक है, अब वो है तो हमारा ही घर, ठीक है,
लेकिन हम वहां से अभी शिफ्ट होके नीचे आ गए हैं। लेकिन हम चाहते कि नहीं, हम यहीं का नीचे जब हम वास्तु कराए तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर वाले घर में भी जाए। रेंट पे वो दूसरे दूसरे लोग रह रहे हैं, तो अब क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम नीचे का ही वास्तु चेंज कर दें और उसका इफेक्ट ऊपर पड़ जाए? ऐसा नहीं होता। अगर अच्छा। आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे वास्तु कराया है, तो उसी फ्लोर पे इम्पैक्ट करेगा बस, अच्छा। पूरे घर पे नहीं करेगा, ओके। है ना। और अगर जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह पे वॉशरूम बना हुआ है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो वो वास्तु बिल्कुल अलग अलग चीज होगी ना। बिल्कुल। एक वॉशरूम एक मंदिर बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। एक पॉजिटिविटी आने का सोर्स, एक नेगेटिविटी आने का सोर्स। तो ये दोनों क्लैश करने की चीजें। अच्छा। फिर घर में होते हैं कलेश, प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ। ओके। और सबसे पहले जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बेटे में और फादर में होती है, वास्तु खराब होती है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसके क्योंकि पीछे? सबसे छोटा बच्चा होता है, इम्पैक्ट उसका करता है। और सबसे बड़ा है फादर। और देखा जाता है मोस्टली जिनके घर पे नाम होता है फादर होते हैं, जी। है ना। और चलती भी फादर की है घर में। जी। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं वैसे ही आजकल, राइट। तो इसीलिए। चलिए, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये शायद मेरे सारे दर्शकों को जो है वो इस सवाल का जवाब चाहिए होगा, और बड़े अच्छे से आप इसको समझाइएगा, ठीक है? कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या वास्तु किया जाए घर के अंदर कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे? मान लो किसी का पैसा आ गया फिर चला भी जाता है जल्दी, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ऐसा क्या घर के अंदर वास्तु करे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे? ये आंसर मैं आपको एस्ट्रो वास्तु से देता हूँ। अच्छा। सबके लिए एप्लीकेबल होगा अगर हर एक बंदा इस पॉडकास्ट देख के ये करेगा। हाँ, जो पॉडकास्ट देख रहा है सब लोग जो है, मतलब उसको एक ऐसा आंसर देना कि सभी के लिए कॉमन हो, किसी की कुंडली वगैरह कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? बताइए। हमने एक नॉर्मल कुंडली ले ली, किसी कोई प्लेनेट नहीं लिया, सिर्फ घर ले लिया, ठीक है। हमारे पास पैसा आता है, दूसरा घर हमारा बैंक है। अच्छा। बैंक भरा रहना चाहिए। बैंक जब भरा रहेगा जब हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। डेली सोर्स ऑफ इनकम होती है 7th हाउस। ओके। हमारा करियर 10th हाउस, जॉब एंड बिजनेस 6th हाउस। अच्छा। तो 2nd हाउस, 6th और 7th और 10th, इन हाउसेस की डायरेक्शन को जब हमने ठीक कर लिया, पैसा आना अपने आप चालू हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, करियर अच्छा होगा। और जैसे आपने कहा कि घर में पैसा नहीं बचता, आता है खर्च हो जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा सा सिंपल वे में बताइए, क्या देखना होगा? 6th हाउस, 2nd हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अच्छा। इन घरों हाउसेस में डायरेक्शन देखनी होगी। जैसे है। 2nd हाउस की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 6th की है नॉर्थ, 7th की है साउथ वेस्ट, और 10th हाउस है प्रॉपर वेस्ट। ओके। इन डायरेक्शन को अगर हमने ठीक कर लिया, मतलब हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन कैसे ठीक होगी? अब 2nd हाउस अगर हमने ठीक करना है, 2nd हाउस आपकी, इसमें मैं रेमेडीज बता देता हूँ कुछ। हाँ, छोटी-छोटी आप बताइए। छोटी रेमेडीज बता देता हूँ। अगर आपको 2nd हाउस ठीक करना है, सबसे पहले तो आप चावल लीजिए थोड़े से, ठीक है। मुट्ठी भर आपने चावल ले लिए, मुट्ठी भर आपने मिश्री ले ली, चीनी नहीं लेनी। अच्छा, मुझे एक बीच में मैं बात काटना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, ये पता कैसे लगता है कि ये मतलब हमारा ये कुंडली में ये चीज खराब है? ये कैसे चीज पता? तो एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि एस्ट्रोलॉजर देख पा रहा है कि ये चीज खराब नहीं खराब। अच्छा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। 4th हाउस में बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति बहुत हैवी प्लैनेट है। बृहस्पति जिसका 4th हाउस में शुभ होके बैठा हुआ है, उसकी दशा आएगी। बृहस्पति 10th हाउस होता है, 4th हाउस में बृहस्पति हमारे को घर देता है, पैसा देता है, गाड़ी देता है। पर वहीं पे अगर बृहस्पति नेगेटिव होकर बैठा है तो हमारे साथ वो दशा आएगी और वो खराब कर देगी। अब ये देखा कैसे जाता है कि बृहस्पति खराब है या अच्छा है? बृहस्पति की जो पक्के घर हैं वो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस है। अच्छा जी, 5 घर हैं बृहस्पति के, सबसे ज्यादा घर बृहस्पति के हैं 12 घरों में से। ओके। और इन घरों में अगर राहु, शनि थोड़ा कम माना जाता है क्योंकि 11वां घर शनि का होता है, हमारे घर में भी शनि अच्छे होते हैं। तो इन दो को छोड़ के शनि अगर कोई भी घर में हो, और बुध हो और शुक्र हो, राहु शनि बुध शुक्र जो क्रूर ग्रह होते हैं सारे यहाँ पर बैठे हो, तो बृहस्पति अपना फल कम कर देते हैं। अच्छा। बृहस्पति को अगर सूर्य चंद्र मंगल की सपोर्ट नहीं मिल रही, उनके घरों में नहीं है, उनको दृष्टि नहीं देख रहे, बृहस्पति सोए हुए हैं यहाँ, तो बृहस्पति की दशा का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ओके। और अगर हम वो वास्तु से ठीक कर देंगे, 4th हाउस होता है नॉर्थ ईस्ट स्थान पर मंदिर लगा दिया। अच्छा। मंदिर में क्या होती है? पूजा होती है। 4th हाउस जागृत हो गया। ओके। तो उस इंसान पे पैसा आना चालू होगा। अच्छा। उस इंसान पे धन आएगा, दौलत आएगा। 4th हाउस होता है घर गाड़ी।
ओके है ना। मदर भी 4th हाउस इंडिकेट करते हैं। अच्छा 4th हाउस बृहस्पति नेगेटिव बैठा, मदर की हेल्थ बहुत खराब रहेगी ओके। क्योंकि उच्च का होता है। तो मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव जो देखना होता है कुंडली के अंदर वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। और इसमें इतने मायने हैं, मतलब बृहस्पति अगर 4th हाउस में है, मैं आपको 50 चीजें अच्छी गिनवा सकता हूँ, यहाँ इस कॉम्बिनेशन अगर ये बैठा है, और 50 से 100 चीजें बुरी गिनवा सकता हूँ। ओके और वो हर एक प्लैनेट के साथ है, और सिंगल बैठा है अगर, और दो बैठे उसमें भी 50 निकल जाएंगी, बुरी 50 अच्छी। ओके। इतना वास्ट टॉपिक है ये। तो चलिए बस सब चलते चलते वही आपको उसी चीज का आंसर देना है जो आप शॉर्ट में अभी बता रहे थे कि क्या उपाय किया जाए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो बनी रहे। छोटे से उपाय बता दीजिए आप जो कॉमन सबके लिए हो। बिल्कुल, आपको 43 डेज ये उपाय करना है। टेम्पल का उपाय है, मंदिर जाके करना है आपको। एक मुट्ठी चावल लेना है और एक मुट्ठी धागे वाली मिश्री लेनी है। अच्छा। दोनों को आपने प्लास्टिक की पन्नी में जैसे बैग में देते हैं, मार्केट से लेके जाना है। आपने लोटे में डालना है और शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, शिवलिंग पर ऐसे ही रख देना है। अच्छा, रख देना है बस। बिल्कुल, वो अर्पित नहीं करना। क्या लोटा रखना है? बिल्कुल, जिसके अंदर हमारा चावल और मिश्री भरी हुई होगी। ओके। अब पंडित जी वो क्या करेंगे, मिश्री लेंगे, वो खिला देंगे चींटियों को, वो भी हमारा एक अच्छे कर्म में काउंट हो गया। उसमें भी हमारे को मिलेगी पॉजिटिविटी, क्योंकि चींटियां हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कुंडली में चीजें अच्छा करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अगर। और चावल जो होते हैं वो पंडित जी मंदिर में ही रहते हैं, वो आके खा लेते हैं। एक हमारा दूसरा अच्छा कर्म हो गया। और अगर मीठा लेके पंडित ने बांट दिया सब लोगों में, तो वो भी एक उसमें चला जाएगा। जी, वो भी कर्म होता है। जैसे कर्म को एक छोटी मैं भाषा में डिफाइन करूँ, जो मैं बात कर रहे हैं वो भी कर्म है। ठीक है। हम चलते हैं वो भी कर्म है। अब कर्म दो चीजों से डिफाइन होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। बस यही है कर्म। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारे को अच्छा मिलेगा। तो आपने ये उपाय बताया इन शॉर्ट कि एक लोटे के अंदर, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या? चावल, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी धागे वाली मिश्री, ठीक है, ये डालनी है। और वो लोटा शिवलिंग पर रख के आ जाना है, अर्पित नहीं। ओके, बस इतना ही करना है जी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके सही है। ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप 43 डेज करेंगे उसके अंदर, मतलब 43 डेज रोज करना है? हाँ जी, डेली करना है। तो मतलब हमें ये लोटा क्या मतलब खरीदना होगा या कैसे? या मंदिर में लोटे होते हैं। अच्छा, बस वो लेके वहीं पे रख देना है। ओके। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी चीज बताई आपने। और अगर इन डेप्थ कोई जानना चाहता है कि सेकंड हाउस में कौन सी कलर कराना चाहिए, 7th हाउस में क्या, मतलब सेकंड हाउस के डायरेक्शन में क्या कलर होना चाहिए, 6th हाउस की डायरेक्शन में क्या कलर होना चाहिए, 7th और 10th हाउस भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो क्योंकि हर चीज में देखना पड़ता है, बहुत इन डेप्थ चीज होती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। मैं इनका नंबर और नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सीधा जो है वो यहाँ वैभव से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा वैभव आपके साथ बात करके। ठीक है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था आज का, बहुत नॉलेजेबल, वास्तु के बारे में काफी कुछ हमें पता लगा। और आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चाहते हैं कि दोबारा से वैभव आए और वास्तु के बारे में कुछ और, कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।